अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि क्यों आई हूँ। क्योंकि 3 साल से, दिसंबर होने से 3 साल होगा, 3 साल से जो आंदोलन चल रहा था, सबको मालूम है। जयराम दादा को सब कोई जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कि जयराम दादा को जानते नहीं है। तो 3 साल से जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में सबको मालूम है कि हम लोग के सबके नाम पे धारा लग रहा था। आंदोलन करने जाते थे, किसका माथा फूटता था, किसका पैर टूटता था, किसका कमर टूटता था। जयराम दादा को कैसे पुलिस लेके चला गया था, गिरफ्तार हुआ था विधानसभा घेराव में। तो आंदोलन हम लोग आखिर करते क्यों थे? क्योंकि सरकार के गलत नीतियों के लिए। तो हम लोग सरकार के पास गुहार लगाने जाते थे कि ये नीति गलत है। तो सरकार उसका, हम लोग को उसके बदले में क्या करते थे? हम लोग के ऊपर लाठी बरसाते थे, हम लोग को मारते थे, पीटते थे, धारा लगाते थे। तो जिस सरकार के पास हम लोग जाते थे, तो क्यों ना वही सरकार का कुर्सी में हम लोग जयराम दादा को बैठाएंगे ना। तो जयराम दादा को अगर हम लोग उस कुर्सी में बैठाएंगे, मुख्यमंत्री वाला कुर्सी में, तो उससे पहले आपका जो यहाँ बेरमो विधानसभा है, बेरमो विधानसभा में इस बार पार्टी के लिए नहीं, अपना माटी के लिए वोट करिए और जयराम दादा को विजय बना के सीधा विधानसभा भीतर घुसाइए। आप लोग का यहाँ जैसे अभी सुशील भैया बोले, कभी यहाँ माटी का बेटा को कभी प्रत्याशी बनाया ही नहीं गया है, कभी नहीं, कभी जीता ही नहीं है माटी के में। तो इस बार आप लोग यहाँ पर माटी का बेटा को पार्टी से एक कदम साइड हट के अपना माटी का बेटा को यहाँ पर जिताइए और विधानसभा के अंदर घुसाइए, और ताकि वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री उनको बनाए। मुख्यमंत्री बनाने के लिए 81 विधानसभा है हमारे झारखंड में, उसमें से 42 सीट जीतना पड़ेगा। 42 सीट जीतने से भी जयराम दादा का सीट उनको जीतना ही पड़ेगा, तभी वो विधायक बन सकते हैं और विधायक के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि हमारा लड़ाई किसके साथ है और किसके साथ हमारा टकराव है। अभी इस चुनाव में, इस बेरमो विधानसभा में आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है, टकराव वो व्यक्ति से, उस इंसान से है जो पैसा से परिपूर्ण है, उस इंसान से है जो इंसान हमारे झारखंड के है नहीं। उन बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ है जो पैसा से पूरी तरह से परिपूर्ण है, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में घूमते हैं। अभी आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि इस बार पार्टी को चुनना है कि माटी को चुनना है, माटी के बेटा को चुनना है, या और आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि इस बार पैसा का ही राज चलने देना है कि वहाँ पे अपना झारखंड में अपना राज चलने देना है। एक बात आप लोग बताइए, गांव में अगर चोरी होता है ना चोरी, तो गांव में अगर चोरी होता है तो गांव का ही किसी का हाथ रहता है, तभी बाहर वाला के चोरी कर पाता है, तभी तो उसको मालूम रहता है कि किसका घर में कहाँ पर क्या रखा हुआ है, तभी ना। तो जितना भी बड़ा बड़ा पार्टी है वो लोग गठबंधन, वही होता है गठबंधन, वो लोग गठबंधन करके रखा हुआ है। जो हमारे झारखंड के बाकी 2 पार्टी है अलग, हमारा जो ये है कैंची साहब वाला, कैंची साहब के अलग पुराना 2 पार्टी है। बहुत कोई बोलेगा कि वो सब भी तो झारखंड का है, तो सीधा एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, वो लोग गठबंधन करके रखा है। गठबंधन कैसे? जो आजसू केला छाप है वो बीजेपी के साथ, कमल फूल के साथ गठबंधन किया है। जो तीर धनुष छाप है जमीन का, वो हाथ चाप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके रखा हुआ। अब आप लोग बताइए, गांव में चोरी तभी होता है जब गांव का एक व्यक्ति अगला के साथ मिला हुआ रहता है, तभी ना। तो यहाँ जो आप लोग का बेरमो विधानसभा है, बेरमो विधानसभा में आधा से ज्यादा आदमी आप लोग देख लीजिएगा, जितना शहरी इलाका में है सब दूसरा राज्य से आके घुसा हुआ। क्यों घुसा लोग? कैसे घुसा लोग? घुसा ऐसे जब आपके यहाँ के लोग वहाँ उन लोग के साथ गठबंधन किया हुआ है, तभी वो लोग घुसा है, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं होता। तो इस बार पार्टी छोड़ के, अगर कोई दूसरा पार्टी में है भी, तो पार्टी छोड़ के माटी के लिए वोट करना है। और आप लोग तय करिए कि इस बार भी दूसरा राज्य से, जो अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी को अपना विधानसभा का मुखिया बनाना है, या फिर अपना माटी का बेटा को, जो झारखंड राज्य का, झारखंड हित के लिए लड़ रहे हैं, आने वाला भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको बनाना है। ये आप लोग तय करिएगा।
वो लोग बहुत बड़ा पार्टी है, उन लोग के पास बहुत पैसा है, वो लोग पैसा से खरीदने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग के पास एक अमूल्य है चीज, अमूल्य यही है कि उन लोग के पास पैसा है तो क्या हुआ, हमारे पास आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका दुआ है, आप सबका साथ है, आप सबका विश्वास है, जो कि पैसा से कभी तोला नहीं जा सकता, जो कि पैसा से कभी खरीदा नहीं जा सकता। विश्वास पैसा से खरीदा नहीं जा सकता, किसी का आशीर्वाद पैसा से खरीदा नहीं जा सकता, किसी का साथ पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। हमारे पास वो है, हमारे पास इतने दादी और काकी जेठी माताओं का इतना आशीर्वाद है, तो ये आशीर्वाद कोई खरीद सकता है? कभी कभी नहीं खरीद सकता। आज यही आशीर्वाद आप लोग का है, यही साथ है, जिसके वजह से आज पूरा झारखंड राज्य में जेल के कैंची छाप का पूरा परचम लहर रहा है। मात्र 3 वर्ष में पूरा झारखंड में कैंची छाप का, अभी कैंची छाप हुआ, पहले था नहीं, पूरा अगर परचम लहर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका देन है, आप सबका साथ है। क्योंकि जो भी आंदोलन होता था, जिसमें भी हम लोग जाते थे, तो आपस में सब पैसा कलेक्शन करके जाते थे, जिनसे जो सहयोग होता था वही सहयोग करते थे। छोटा छोटा बच्चा भी ग्रुप में पैसा डाल के लाके जयराम दादा को देते थे। माताएं बहनें इतना सारा पैसा एकदम गांठ बंद करके लाके जयराम दादा को देती है कि बाबू ये पैसा रखो, फिर भी चुनाव लड़ो और झारखंड को बदलो, इसीलिए दिया जाता है। तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी हम सब का है, और आज हम आप लोग का जो ये साथ और ये विश्वास और ये उम्मीद और ये आशीर्वाद है, इसी वजह से आज ये पार्टी का निर्माण हो पाया है, और हम लोग को भी हिम्मत मिला है इतना आगे बढ़ने का और लड़ने का, पैसे वालों के साथ टकराने का। तभी तो दिसंबर में होने वाला चुनाव इस बार पहले ही हो रहा है, नवंबर में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। पहले करना तो क्या हुआ, जिसके पास माताओं का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अभी मैया सम्मान योजना मिल रहा ना मैया सम्मान, उसमें आके बहुत कोई बोलेगा देखिए कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। तो आप लोग एक चीज बताइए, मैया सम्मान का मतलब क्या है? महिलाओं को सम्मान है ना। तो 2019 में सरकार बना है महाराज का, तो 2019 में जब बना है तो 20 से तो कम दे सकते थे। उतना दिन तक महिला का सम्मान याद नहीं आया, वो निंद्रा में थे क्या? और अभी जब चुनाव का 3 महीना पहले उनको याद आ रहा कि नहीं हमको महिलाओं को सम्मान देना है। और एक चीज आप लोग को बता दे रहे हैं, हमारा कोल्हान में एक गरीब परिवार की 13 वर्ष की एक बेटी जो कि 3 महीना से मिल नहीं रही है, जब वो लोग सरकार के पास भी विनती किया, पुलिस के पास भी, तो सबने क्या कहा कि उसका किस्मत में वो था। किसी ने कहा वो भाग गई। जब मैं कुछ 2-3 दिन पहले गई थी तो उनका घर घुसी थी, तो उनका मम्मी बता रही है मुझे, हमको बता रही थी उसका मम्मी रो रो के कि बेटी हमारी भी बेटी है जो कि 3 महीने से मिल नहीं रही और अभी तक कोई सुराग नहीं है। कहाँ गया महिला सम्मान? 1000 से महिला सम्मान होता कि किसी का बेटी जो मिल नहीं रही 3 महीना से, उसको ढूंढ के निकालना महिला सम्मान होता? बताइए, ये महिला सम्मान नहीं है, ये रिश्वत है। रिश्वत कैसे? पहले महिला लोग किसी भी गांव का कहीं का भी लगभग 100 में 2 से 5 ही महिला होती थी जो चुनाव का महत्व को समझती थी, वोट का महत्व को। अभी क्या हुआ, जो महिला पढ़ी लिखी नहीं भी है, इतना 3 साल का आंदोलन में सब समझने लगी कि मेरा एक वोट का कीमत क्या है, वोट का महत्व क्या है। तो इसीलिए अभी कोई महिला पैसा में बचाएगी नहीं, पैसा लेगी नहीं किसी से, इसीलिए अभी वो लोग ये एक योजना के नाम पे अकाउंट में दे रहे, तभी तो 3 महीना पहले दे रहे, नहीं तो पहले से देते अगर सम्मान देना होता। ये चुनाव के लिए पैसा दिया जा रहा, रिश्वत। इसीलिए क्योंकि उन लोग को मालूम है अगर अभी गलती से भी गांव जाके महिला को पैसा देने का कोशिश करेंगे तो महिला लोग जो हाथ में रहेगा, झाड़ू रहेगा तो झाड़ू लेके दौड़ाएगी, बेलन रहेगा तो बेलन लेके दौड़ाएगी मारने के लिए, फिर भी पैसा लेगी नहीं। इसीलिए ये योजना के तहत दिया जा रहा है। बहुत जगह ऐसे महिला है जो वो लोग हमको बताई थी, किसी का तो पैसा आ रहा है और आते साथ तुरंत अकाउंट से कट भी जा रहा है। तो इसीलिए कोई बोलेगा कि हम लोग मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो सीधा बोल दीजिएगा कि 2019 से कहाँ गया था। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनका धर्म पत्नी एक दिन माइक में रो रही है, स्पीच दे के, अब जनता के सामने रो रही